राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ ax square, graph of y is equal to ax square plus bx plus c is shown in the figure. Then पहले आप ये फिगर बना लीजिए इस तरह से। This is x-axis, y-axis, and this is y equal to ax square plus bx plus c. क्वेश्चन क्या है? The graph of y equal to ax square plus bx plus c is shown in the figure. Then first, then select the correct statement. Select the correct statement. Select the correct statements. First लिखो, first statement. A less than 0. Second, D greater than 0. Third लिखो, S is equal to alpha plus beta greater than 0. Fourth, P is equal to alpha beta less than 0. Fifth, minus B by A greater than 0. ब्रैकेट में B greater than 0. Sixth one, C by A less than 0. ब्रैकेट में C greater than 0. And seventh one, B and C have the same sign. Have the same sign and different than A. And different than A. अच्छा, अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आंसर करो इसको, है ना? बनाओ बार। देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अल्फा बीटा दो क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। तो क्या ये सेकंड बिल्कुल ट्रू हो जाएगा?
d ग्रेटर देन 0। और ये देखो यहाँ पे बीटा अल्फा और बीटा के बारे में, बीटा बीटा की वैल्यू जो पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव आ रहा है। लेकिन यदि इन दोनों का सम देखा जाए तो सम, ये जो लाइन मिली है, ये जो लाइन होती है ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होती है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब ये सम ऑफ रूट है, ऐसे शोइंग द सम ऑफ रूट, ये पॉजिटिव थी, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कि एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सम ऑफ रूट पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। लेकिन साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि b ग्रेटर देन 0 है, इस पे हमें वर्क करना है कि ये कैसे पता चलेगा b ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, c बाई ए ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c बाई ए है, वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो c ग्रेटर देन 0 है, ये इस पे भी हमें वर्क करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो करेंगे कैसे। इस पॉइंट के बारे में जानते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है? ये बताओ, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि ये क्या कोऑर्डिनेट है? x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो 0 कॉमा 0 कॉमा, यदि x 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा? c ना। देखो ये ऐसे, तो ये 0 कॉमा c है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि c कैसा हो जाएगा? इसका मतलब है c ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि c बाई ए था वो लेस देन 0 आ रहा था और यहाँ पे आपने फिगर में देख रहे हो कि c ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, c ग्रेटर देन 0 है तो a का साइन कैसा होगा? c ग्रेटर देन 0 है तो a का साइन कैसा होगा? c ग्रेटर देन 0, और c बाई ए नेगेटिव है तो a का साइन क्या लेस देन 0 आएगा? a इज नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है कि, क्या ये बात समझ आई? ये पहला स्टेटमेंट। और देखो यहाँ पे c बाई ए नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और c ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाता है। इन द सेम वे सम ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, फ्रॉम द फिगर यू कैन से। तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 है, और a कैसा आया? नेगेटिव। a नेगेटिव है और ये माइनस मिलके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तो मतलब ये भी ठीक है, मतलब b ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखो ये सेवेंथ वन, ये क्या कह रहा है? b एंड c हैव द सेम साइन एंड डिफरेंट देन a। तो देखो b और c दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, और a कैसा है? नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आपने देखा यहाँ पे कि यदि पैराबोला डाउनवर्ड है तो a कैसा होता है? नेगेटिव। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी लिख चुके हैं हम लोग कि पैराबोला डाउनवर्ड होता है तो a नेगेटिव होता है, तो ये चीज वहां पे हमने एज ए स्टेटमेंट लिख लिया था कि पैराबोला डाउनवर्ड तो ये नेगेटिव, पैराबोला अपवर्ड तो ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया इस तरह से। क्या ये बात समझ आई? इतना क्वेश्चन समझ आए? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन फॉर, find the condition for
the ax square plus bx plus c equal to 0 if पहला at least one root is 0, at least one root is 0. Second, exactly one root is 0, exactly one root is 0. Third, exactly one root infinity, one root infinity. Fourth, both root infinity. आंसर करो इसको, सोचो इस पे, वर्क करो और बताओ क्या कंडीशन होंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला जो पार्ट है वो कह रहा है एटलीस्ट वन रूट इज 0। तो मैं एक काम करता हूँ कि x इक्वल टू 0 एक रूट होगा और दूसरा क्या रूट होगा, x 0 हो गया और दूसरा x इज इक्वल टू कोई अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अल्फा यदि 0 हो जाता है तो फिर दोनों रूट 0 हो जाएंगे, अल्फा 0 नहीं होता है तो एक रूट तो 0 है ही। तो फिर ये वाली जो सिचुएशन है, क्या ये पहला वाला हो गया कि एटलीस्ट वन रूट इज 0। तो यदि एक रूट 0 मतलब x इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई दिस, मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि c का वैल्यू 0 आ रहा है, c का वैल्यू 0 आ रहा है, c 0 आ रहा है। तो a और b के बारे में क्या होगा, जब c 0 है ऑब्वियसली a बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। a कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है जीरो सिवाय 0 के। और b कैसा होता है, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी पहले के लिए, फर्स्ट वर्ड के लिए। अब क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला क्या बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट इज 0, मतलब एक रूट 0 है, x इक्वल टू 0 है और जो दूसरा रूट है अल्फा, जो x इक्वल टू अल्फा है वो नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यदि मैं c 0 कर देता हूँ, c को यदि मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस b x इज इक्वल टू 0। नाउ टेक x कॉमन, तो a x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसमें x इज इक्वल टू एक तो 0 रूट आ गया और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखो कि यदि इसका एक ही रूट ये 0 होना है, ये 0 नहीं होना है, तो इसका मतलब है कि b को नॉन जीरो होना चाहिए। b को नॉन जीरो है और a को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। मतलब a तो नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इतनी बात समझ आई? b को नॉन जीरो, a को नॉन जीरो और c को जीरो होना पड़ेगा, c को तो जीरो होना ही होना है। तो ये कंडीशन हो जाएगी दूसरे के लिए। अब ये देखो ये तीसरी सिचुएशन है, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, बोथ रूट इन्फिनिटी की बात करें। तो मैं एक काम करता हूं कि लेट तीसरा सिचुएशन जो है थर्ड वन, लेट x इज इक्वल टू 1/t पुट कर देता हूं इसमें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि a/t² प्लस b/t प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा,
यही इक्वेशन बन जाएगी सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0। सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0, ये सिचुएशन है। अब ये देखो, ये थर्ड वाले सिचुएशन की एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, तो बताओ वन अपॉन इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? देखो, जैसे मैं कहूं कि x जो t इज इक्वल टू है वन अपॉन एक्स है, तो यदि मैं कहूं कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वन अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। यदि x इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा तो t किसकी तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। तो ये जो पहले इक्वेशन था वो x में था, ये इन्फिनाइट रूट के बारे में बात कर रहा था। लेकिन यदि अब हमने t में कन्वर्ट कर दिया तो यही क्या हो गया? बताओ कि इस तरह की कंडीशन बताओ कि एग्जैक्टली वन रूट 0 हो, एग्जैक्टली वन रूट 0 हो। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे इसमें सेकंड वाले सिचुएशन में एग्जैक्टली वन रूट 0 की कंडीशन क्या थी सेकंड वाले में? कि c 0 होना चाहिए, b और a 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट 0 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो, c 0 होना चाहिए। c का मतलब, अब इसमें c का काम कौन कर रहा है? एक, मतलब a को 0 होना चाहिए। और यदि a 0 हो गया तो b और a नॉट इक्वल टू 0। b और a का मतलब है c और b, मतलब b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन हो गई। ये थर्ड वाले का आंसर हो गया, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी। अच्छा, बोथ रूट इन्फिनिटी वो x में था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t के फॉर्मेट में कि बोथ रूट कितना? बोथ रूट 0, दोनों रूट 0 हो, इस बात की क्या कंडीशन? दोनों रूट 0 हो। तो अब देखो यहाँ पे दोनों रूट 0 होना है, मतलब 0 कैसा हो जाएगा? रिपीटेड रूट आ जाएगा। 0 इज अ रिपीटेड रूट। तो यहाँ पे देखो, जो c फोर्थ वन सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा। और बोथ रूट 0 है, बोथ रूट 0, इसका मतलब है कि देखो ये और ये 0 हो जाना चाहिए, तभी तो ये ऐसा फॉर्मेट आएगा सी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तभी तो इसमें रूट्स, जो t के रूट्स आएंगे वो t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट का केस बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई? b को भी 0 होना पड़ेगा, a को भी 0 होना पड़ेगा, बट जो c है, c शुड नॉट टू बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? सबको समझा क्या? शाहरुख, अवनी, अंशुमान, आद्या, समझे क्या बच्चा? है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, कुछ क्वाड्रेटिक्स है बाय द वे, उनको सॉल्व। सर एक ही मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो लिखना है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। राइट, और नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन